नमस्कार मेरे राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो खंबागणी, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की एक ऐसी भर्ती आई है जो आपकी जिंदगी बना सकती है। परीक्षा का नाम आप लोग देख सकते हो। यहां पर आपको सबको बता दो, जिला न्यायालयों में आंसू लिपिक ग्रेड थर्ड, हिंदी और अंग्रेजी। देखो भाई लोगों, स्टेनोग्राफर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हो किसी भी चीज को, एक अंग्रेजी में करते हो। तो दोनों के लिए ही यहां पर ये भर्ती आई है, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, स्थायी लोक अदालतों सहित में आंसू लिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 और 18 जनवरी का ये ऑफिशियली विस्तृत विज्ञापन उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी कर दिया गया है। भर्ती के नियम, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986, तो वो तो ठीक है। पद नाम आप लोग देख सकते हो यहां पर। राजस्थान के न्यायालयों में आंसू लिपिक ग्रेड थर्ड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आंसू लिपिक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है, तो वही स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। यहां पर आप लोग परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन, यानी कि चयनित अभ्यर्थी नियम अनुसार 2 वर्ष की अवधि तक 23,700 रुपए फिक्स उनको प्रति माह दिया जाएगा। देखो भाई, 2 साल तक राजस्थान में परिवीक्षाधीन अवधि होती है। केवल आपको बेसिक पे मिलता है। आपको जो बेसिक पे का महंगाई भत्ता होता है वो नहीं मिलता। 2 वर्ष जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, आपका प्लस इसमें डीए यानी कि महंगाई भत्ता, अन्य एचआरए, टीएडीए सब कुछ मिलकर के खूब सारा वेतन हो जाता है। बाद में हम नीचे यहां पर जैसे ही देख पाएंगे 5वें नंबर पॉइंट पर, अच्छे से कान खोलकर पूरी बातें सुनना। परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आपका जो वेतन है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार पे स्केल अगर देखा जाए तो भाई साहब सैलरी बहुत खतरनाक है। 33,800 से 1,06,700 रुपए, इतनी ज्यादा सैलरी। और साथियों, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि अभी अभी 8वें वेतन आयोग भी आ चुका है। 8वां वेतन आयोग भी आ चुका है, जिसकी बेसिक पे 10,000 रुपए था, उसका अब बेसिक पे डायरेक्ट 30,000 रुपए हो जाएगा। जिसका बेसिक पे 18,000 रुपए था, उसकी सैलरी अब 41,000 बेसिक पे हो जाएगा। तो खतरनाक सैलरी बढ़ेगी। तो मैं तो कहता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की जितनी बल्ले हुई है ना, उतनी बल्ले तो प्राइवेट सेक्टर में है ही नहीं। किसी भी कंपनी में काम करो चाहे कहीं पर भी करो। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया देखो भाई लोगों, ऑनलाइन आवेदन तो आपको आपकी एसएसओ आईडी से ही करना पड़ेगा, और ये आप लोग किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आवेदन करने की जो समय सीमा है उसके दायरे के अंदर ही रहना। दिनांक 23 जनवरी से फॉर्म शुरू है, बृहस्पतिवार से, और दोपहर 1 बजे से, और ये 22 फरवरी शनिवार को शाम 5 बजे तक आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं। तो खूब सारा समय है, आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर लेना। इसमें ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है साथियों, वो 23/1 से और 23/2/2025 तक ही रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, बाद में आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो समय आपको बताया गया है उसी समय के दायरे के अंदर आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करना। बाकी परीक्षा का जो स्थान है, देखो भाई लोगों, परीक्षा का स्थान यहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। तो परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित एक समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार, तो ये आपको अलग से सूचना मिल जाएगी कि किस डेट को पेपर होगा। बाकी बता देता हूं, स्टेनोग्राफर की भर्ती का प्रोसेस बड़ा ही फास्ट होता है। तो परीक्षा शुल्क, आप लोग फॉर्म अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन शुल्क क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज आप लोग यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर साथियों, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस की, तो वो 750 रुपए है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपए है। और यहाँ पर दिव्यांगजन है, राजस्थान की SC ST के है, भूतपूर्व सैनिक है, उनकी फीस 450 रुपए है। तो ये आपकी फीस यहाँ पर रहने वाली है। देखो भाई लोगों, अगर आपने SSO ID पर OTR कर रखा है पहले से, पहले कभी आपने राजस्थान की किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया
किया है तो आपकी ये फीस नहीं लगेगी, क्योंकि राजस्थान में आप एक बार फीस देना होता है बस, जिससे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग कहते हैं। आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एसएसओ आईडी पर तो फिर आप इसका फॉर्म फ्री में भर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप रिक्त पदों का जो विवरण है वो देख सकते हो, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर ये निकल कर आई है। तो सीधी भर्ती विज्ञप्ति पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय अतिरिक्त रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए विज्ञापित पदों के 50% से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी है उसका आप 2 गुना करिए, तो यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। बाकी अनुसूचित क्षेत्रों के हेतु आरक्षित पदों के संदर्भ में भी यहाँ पर बताया गया है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। और आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा, भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा, दिव्यांगजन को मिलेगा, SC ST को मिलेगा, विभिन्न सारी कैटेगरियों को यहाँ पर मिलेगा, विभिन्न वर्गों के अनुसार मिलेगा। तो एक बार आप नोटिफिकेशन में ये चीज देख सकते हो, बाकी अलग कोई है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर पेथफुल नोट्स ये है कि प्रथम वरीयता जिला न्यायालय, द्वितीय वरीयता जिला विधिक सेवा अपराधी, यहाँ पर आपको या तो जिला न्यायालय में मिलेगी नौकरी या आपको यहाँ पर जिला विधिक सेवा में मिलेगी, तो ये वरीयता के अनुसार मिलेगी। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्याय क्षेत्र जिलों के नाम में से किन्हीं 5 जिला न्याय क्षेत्रों का प्राथमिकता चयन करना होगा, तो आप वो चयन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आप किस जिले के अंदर नौकरी करना चाहते हो, ठीक है। तो वो तो आपके नजदीक का देख लेना। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशंस पर अगर हम नजर डालें साथियों, तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम देखें तो 12th पास तो होना ही चाहिए, ये तो मिनिमम है। यहाँ पर दे रखा है सीनियर सेकेंडरी पास, आर्ट्स हो चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ से आप आपने हायर एग्जामिनेशन पास किया है, 12वीं पास किया है तो वो, उसके बाद यहाँ पर मस्ट प्रोसेस गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन राजस्थानी। देख लो भाई, आपको हिंदी में और देवनागरी में कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट अगर है तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता हुआ स्टेनोग्राफर की भर्ती है तो ये विभिन्न सारे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, RSCIT का होना चाहिए, ठीक है। RSCIT है, देखो भाई मिनिमम अगर बात करूं तो 12th पास प्लस RSCIT, अगर ये आपने कर रखा है तो आप लोग इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इससे कम तो पढ़ाई नहीं चलेगी, इससे अधिक ही है फिर तो कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हुआ और भी विभिन्न सारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हुआ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो सब चाहिए। लेकिन एक मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता है वो ये है 12th पास RSCIT, उसके बाद आपको पता होगा, ठीक है। शारीरिक उपयुक्तता के अनुसार आपको यहाँ पर देखना चाहिए आप स्वयं ठीक हो क्या। राष्ट्रीयता आप देख सकते हो, आयु तो वही है जो राजस्थान में रहती है 18 से 40 वर्ष, और OBC वर्ग को 3 साल की छूट है, SC और ST को 5 साल की छूट है, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 5 वर्ष की छूट है, PWD को 5 वर्ष की छूट है, NCC सर्टिफिकेट वाले को भी छूट है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आगे चल के बात करूं तो ऐसा क्या है जो आपको बताना चाहिए, तो ये है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, तो यहाँ पर भाई साहब स्टेनोग्राफर की भर्ती है, तो ग्रुप A के अंदर आपको डिटेक्शंस ऑफ पैसेज देख सकते हो 6 मिनट के अंदर यहाँ पर 80 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग करनी है। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। देखो भाई 50 मिनट्स का समय है, टोटल 100 मार्क्स का ये आपका शॉर्ट हैंड रहेगा इंग्लिश वाला। हिंदी वाला शॉर्ट हैंड आपका 100 अंक का ही रहेगा, इसमें भी वही है, आपको अब हिंदी में ये ट्रांसलेक्शन करना है और जो डिटेक्शन है पैसेज का वो 6 मिनट के अंदर 70 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना है। ये तो ग्रुप ए और बी की बात हुई। ग्रुप C के अंदर कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें स्पीड टेस्ट 10 मिनट की रहेगी, 50 मार्क का रहेगा मिनिमम। यहाँ पर रखा गया है SC ST PH और एक्स सर्विसमैन को 20 अंक लाना है 50 में से, और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स अदर कैटेगरी को 22.5 अंक लाना पड़ेगा, और यहाँ पर एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का, 50 मार्क्स टोटल है जिसमें से ये कैटेगरी वाइज अंक लाना है। तो इसमें तो साथियों कोई भी एग्जाम्स तो होगा नहीं, देखो भाई एग्जाम्स नहीं है, अगर आप स्टेनो में मास्टरमाइंड हो तो ही आप इसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करो। बाकी इसमें साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अंक नहीं है, साक्षात्कार का केवल एक उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए पढ़ने में असमर्थ हो। तो यहाँ पर साक्षात्कार भी नॉर्मल होगा, कोई हकला तो नहीं रहा है, बोलने में मास्टरमाइंड है या नहीं ये सब दिखा जाएगा। बाकी दोस्तों जिंदगी बन रही है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्स तो हो नहीं
रहा, डायरेक्ट आपकी यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड देखी जाएगी, आपका जो ट्रांसलेट आप करते हो वो सब देखा जाएगा। तो स्टेनो अगर सीखनी है तो समझो जिंदगी बन गई है, क्योंकि स्टेनो हर किसी को नहीं आती, स्टेनो में दिमाग चाहिए। स्टेनो का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो साथियों, साफ साफ शब्दों में यहाँ पर देख लो, आप पहले तो ये देख लेना आपके जो भी जिला है वो जिले वाइज आप एक बार देख लेना कहाँ से कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि आपको ये काम आएगी, इससे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब बता देता हूं यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर स्टेनोग्राफर का मतलब होता है जो, जैसे कि ये विभिन्न सारे वर्ड है, इतनी लाइन बोल दी है किसी ने, इन सब लाइनों को एक लाइन में इतना सा लिखना, ये स्टेनोग्राफर है। अब ये तो इतनी बड़ी है, अब इतनी बड़ी लाइन को पढ़ने में कितना समय लगेगा, इतनी बड़ी लाइन को समेट करके इतनी सी छोटी लाइन में स्टेनो करना, यही स्टेनोग्राफर है। वो ट्रांसलेट करता है, और हाई कोर्ट के अंदर आपको पता होगा कितनी फास्ट प्रोसेस चलती है, फटाफट से आपको काम करने होते हैं, टाइपिंग करनी होती है, और विभिन्न सारे मामले जो आते हैं, अगर ज्यादा टाइम लगाए एक ही चीज को बड़े तरीके से लिखे तो वो बड़ा मामला हो जाता है। तो ये रहेगा, बाकी शॉर्ट हैंड और यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट आपका रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। 12th पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, राजस्थान प्रदेश की जीवड़ो, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।